गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? देखिए, हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर कुछ सवाल हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको हिंदी में आप खंडशः समाकलन कहते हैं। इस पर आधारित एक्सरसाइज 7.6 का कुछ सवाल है, जिसमें थर्ड नंबर इसमें सवाल है एक्स स्क्वायर आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स हो। इस क्वेश्चन को कोई भी आप फर्स्ट बने, लेकिन ये रहेगा घात कम करना है तो इसको फर्स्ट बना दीजिए या इसको सेकंड बना दीजिए। तो आप लिख सकते हो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी डी एक्स ऑफ दी फर्स्ट का अवकलन गुणे इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होगा। एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x होगा इंटू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। दो कॉमन ले लेंगे। पुनः एक बार इसको और करिए, बड़े कोष्टक लगा लीजिए। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल डी एक्स कर दीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स टू एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स होगा। एक्स का एक होगा, ई टू दी पावर एक्स का है। फिर से ई टू दी पावर एक्स का करोगे, ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस प्लस कांस्टेंट सी लिख दीजिए। दो का गुणा करा दो, 2x ई टू दी पावर x होगा प्लस 2 ई टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट c। इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है ई टू दी पावर x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस कांस्टेंट c, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। सात और बताइए। इसी तरह 7 नंबर क्वेश्चन है। आई इक्वल टू मान लीजिए एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इतने के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? इसमें भी दो फंक्शन है, तो ऐसा फंक्शन मानो जिसका हम अवकलन कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें इसका ही केवल अवकलन कर सकते हैं, साइन इनवर्स का समाकलन नहीं किया जा सकता। इसका अवकलन इसका समाकलन कर सकते हैं। तो लगाइए फर्स्ट इंटू एक्स का समाकलन इंटू डी डी एक्स ऑफ डी एक्स। फर्स्ट का अवकलन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखोगे इंटू एक्स इंटू डी एक्स का होल डी एक्स हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। यहाँ पर 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स होगा। इसमें x इंटू साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब माइनस 1 बाई 2 को बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना जी। इसमें ऐसा करो
अगर माइनस चिन्ह लिया जाए तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। ऐसा है माइनस, हाँ यहाँ का माइनस यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो प्लस माइनस में गुणा माइनस हो गया, कोई मान में परिवर्तन नहीं। अगर यहाँ पर 1 ऐड कर दे या 1 सबट्रैक्ट कर दे तो कोई मान में परिवर्तन होगा। 1 जोड़ दिया, 1 क्या कर दे रहे हैं, घटा दे, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना जी। प्लस आप इसको 1/2 लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ये दोनों के लिए हर है, या 1 एक्स स्क्वायर पर एक घात है, और नीचे हो जाएगा इसको रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 के लिए भी आप मल्टीप्लाई को 1/2 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी, अलग अलग करते रहे इसको। एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना जी। प्लस हाफ होगा, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 इसमें पावर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसका अर्थ है 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और एक इसका सूत्र है साइन इनवर्स, इतना बराबर 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट से एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, ठीक है ना जी। और साइन इनवर्स एक्स होगा प्लस हाफ हो जाएगा, 2 हम 2 में से 1 चला जाएगा 1। ये आपका इंटीग्रेशन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, 2 हम 2 में से 1 गया, 1/2 बचेगा, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब ये फार्मूला आप अगले एक्सरसाइज में पढ़ोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा, ठीक है ना। इतना का जो फार्मूला होता है, ठीक है ना, x/2 एक्स स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स 1/2 कामन लेते हैं, इसका जो फार्मूला होता है x/2 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस इसमें a स्क्वायर 2 होता है, तो a के स्थान पर इसमें 1 है, 1/2 और साइन इनवर्स x अपान a होता है, 1 हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में दिखाया जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिखाया जाएगा, और माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। अब ये गुणा करा दो तो एक्स स्क्वायर अपान 2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर 4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, और माइनस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट सी। एक्स स्क्वायर अपान 2 होगा साइन इनवर्स एक्स अपान 4 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बराबर करोगे तो 2 और 4 का लसा कितना होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, 10 नंबर भी तो इसी तरह लगाएंगे, साइन में 1 मान लेंगे, इसमें आगे 1 करके 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, खाली एक कॉलम दिया उसमें। हाँ, तो एक क्वेश्चन इस तरह पढ़े हो, ये जैसे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसके स्थान पर हम क्या कर लें,
1 से मल्टीप्लाई कर देते तो कोई मायने परिवर्तन होगा। इतना को फर्स्ट बना दीजिए, इतना सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड को इंटीग्रेशन कर देंगे। आइए 11 नंबर आपके क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है x इंटू cos इनवर्स x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, डी एक्स है। इसमें ऐसा कीजिए, अगर हम cos इनवर्स x बराबर t मान लें तो उसका समाकलन अवकलन करोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है ना। लेट कर लीजिए, लेट cos इनवर्स x इक्वल टू t है तो लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करोगे तो हो जाएगा -1 बट्टा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ए डी एक्स इधर आ जाएगा तो बराबर क्या लिख सकते हैं, तो माइनस साइड उधर भेजोगे। ये बताइए एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये इधर आएगा तो cos t लिख सकते हैं हम, बोले क्या लिख सकते हैं, cos t। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में x इतने के स्थान पर तो t है, dx बाई इतने के स्थान पर माइनस dt पुट कर सकते हैं। देखिए आप तो नाउ आप लिख लो इंटीग्रेशन इतने के स्थान पर तो cos t हो जाएगा, cos t इंटू cos इनवर्स x के स्थान पर क्या माने हैं t और इंटू माइनस dt हो जाएगा, माइनस dt। तो ऐसा करो, इसको फर्स्ट बना दो, इसको सेकंड, ठीक है ना जी। तो सूत्र ये कहता है कि फर्स्ट अगुड़े सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन, तो टी का अवकलन कितना होगा, 1 हो जाएगा, और cos t का समाकलन कितना होगा, प्लस sin t, प्लस क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा होल dx नहीं होगा, t होगा ये t, और cos t का समाकलन क्या होता है, sin t। जगह sin t का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos t प्लस कांस्टेंट पुट कर लीजिए जो आपने t बराबर माना था, क्या माने थे, cos इनवर्स x इंटू साइन और यहाँ पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स से cos भरोगे मान तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, खाली x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c होगा। इस तरह का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस पर आधारित देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट पर आधारित जितने क्वेश्चन थे मैक्सिमम क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट उसको मानिएगा जिसका क्या होता है समाकलन होगा, और सेकंड उसको मानिएगा जिसका क्या होता है, नहीं फर्स्ट उसको मानिएगा जिसका अवकलन होता है, और सेकंड उसको मानिएगा जिसका क्या होता है समाकलन होता है, ठीक है ना। और इस तरह का दो फलनों का हम गुणनफल का समाकलन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस पर आधारित जितने क्वेश्चन हो वह सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करें, और समझ में आया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स।